कल के स्मैकडाउन की एंडिंग तो आपको पता है, जब रैंडी ओर्टन ने एंड में आरकेओ मारा था जिमी ऊसो को और साथ में निक ऑल्डिस को भी मारा था। तो जिमी ऊसो की हरकतें देखो भाई जरा, सारे के सारे लोग अब वहां से जाने लगे हैं और जो जिमी ऊसो हैं वो वहीं पर लेटे हुए हैं और क्राउड वहां से जाने लगा है। और ऐसा मूवमेंट मतलब पहले भी सुपरस्टार्स क्रिएट करते हैं कि थोड़ा लोगों को वहां पर फंड डालने के लिए, और हिले नहीं, मतलब वो कारपेट चेंज कर रहे हैं तब भी जिमी ऊसो वहां से जा नहीं रहे यार। मतलब पता है चलो आरके बहुत तगड़ा मूव है, लेकिन इतना तगड़ा सेल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज संडे है, बताना संडे कैसे जा रहा है, कि आज की प्लानिंग है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ट्वीट से, और ये ट्वीट हमको बताया था कि लास्ट टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक थे, मतलब ये देख के मुझे लगा भाई हम मतलब बहुत बूढ़े वाले हो गए क्या, ऐसा सीन लगा मुझे देख के। क्योंकि लास्ट टाइम जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में थे तो क्या क्या चीजें थी उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में। डब्ल्यूडब्ल्यू का वो पुराना वाला वो जो स्क्रैच जैसा लोगो था वो वहां पर था। यूनिवर्सल चैंपियनशिप तब नहीं आई थी। जो रैंडी ओर्टन है वो उस समय अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। शील्ड अपने फर्स्ट रन में चल रही थी, अंडरटेकर की स्ट्रीक नहीं टूटी थी। जो 4 हॉर्समैन ये फीमेल सुपरस्टार है एनएक्सटी में थे, फिन बैलन एनजेपीडब्ल्यू में, बटिस्टा आए थे, उन्होंने रॉयल रंबल जीती थी। न्यू डे कोई फैक्शन नहीं हुआ करती थी। एजेली उस टाइम पर डिवास चैंपियन थी, सिजारो ज़ैप कॉल्टर के साथ थे, तो बहुत ही पुराने टाइम की याद आती है। ऊसोस एक भी बार टैग टीम चैंपियन नहीं बने थे। डैनियल ब्रायन का यस मूवमेंट चल रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यू 2K14 चल रहे तो बेकार है। रिया रिप्ली जो है हाई स्कूल में थी, और इसके साथ साथ वाइट फैमिली भी उस समय वहां पर थी एक साथ, मतलब शुरुआत उनके इनिशियल डेज चल रहे थे। डब्ल्यूडब्ल्यू जो नेटवर्क है वो उस समय आया नहीं था। ड्रू मैकिंटायर 3MB में थे। बो डैलस एनएक्सटी के चैंपियन थे, और केविन ओवेंस वाज नॉट इन द कंपनी। तो भाई ये देख रहे हो, इससे पता चलता है कि मतलब इससे पता चलता है इतने टाइम के बाद बंदा आया है, और क्या मतलब चलो क्या है इसके बारे में बोलो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है जब लास्ट टाइम सीएम पंक थे और अब जब दोबारा से सीएम पंक वापस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आए हैं। डैडी इज बैक, ये तो आपको पता ही है। रैंडी ओर्टन ने 2 बार अपने इस फ्रेज का यूज किया, और दोनों बार जो उनको रिएक्शन मिला बहुत मस्त वाला, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैपिटलाइज करते हुए करना ही था। पूरी जो मर्चेंडाइज है वही निकाल दिया रैंडी ओर्टन की। और ये बड़ा मतलब अभी से अगर रैंडी ओर्टन का रिटर्न नहीं हुआ तो मेरे को कोई कहता डैडी इज बैक, ये वाली मर्च होने वाली रैंडी ओर्टन की, तो ये ऐसा फ्रेज है जो किसी पे भी सूट कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से रैंडी ओर्टन ने इसको अपनाया है, ये उनका ही फ्रेज लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले टाइम से भाई उनका ही चलना था सब कुछ ये, बट अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस पर कैपिटलाइज करके उनकी जो मर्च है वो भी निकाल दी है, और हर कोई कूल तरीके से उसको पहन सकता है। लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर कोई बंदा चल रहा है रोड पे और उसकी मर्च पे ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ऑफेंसिव लग सकता है लोगों को, तो सोच समझ के हो सकता है तो लोग इस वाली मर्च को खरीदें। रैंडी ओर्टन के बारे में एक और अपडेट है, और इसका तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लोगन पॉल का जो इंपल्सिव पॉडकास्ट है वहां पर रैंडी ओर्टन होने वाले हैं गेस्ट, और वो जो इंटरव्यू है उसको, वो जो पॉडकास्ट है उसको शूट भी कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, और बहुत जल्दी ये ड्रॉप हो जाएगा। लोगन पॉल के इस इंपल्सिव की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनको खुद नहीं पता कि लिमिट्स क्या हैं। वो कभी कभी ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं जो इंटरव्यू में बंदा आया है उसको खुद ही कंफ्यूज कर देती है, इसका जवाब दूं या ना दूं, कैसे दूं, क्योंकि लोगन पॉल आपको पता ही है थोड़े से है ना ऐसे ऐसे किस्म के आदमी है। तो ये मस्त बात रहेगी उनके इस इंटरव्यू की, और पता नहीं और कौन कौन से जो नए राज हैं वो हमको रैंडी ओर्टन के इस पॉडकास्ट से पता चल सकते हैं। सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस, मैंने आपको बताया डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक मैच होने ही वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से इसके बारे में ये अपडेट है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा टाइम ले रही है, आराम से होगा रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच, और डब्ल्यूडब्ल्यू को भी ये बात पता है कि ये जाइगेंटिक होगा जो भी चीज होने वाली है। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मेंशन है कि ये भी हो सकता है कि पॉल हेमन लीव कर दें रोमन रेंस को सीएम पंक के लिए, या फिर पंक जाएंगे हील और रोमन रेंस होंगे इस तरीके से फेस। और तो ये स्पेकुलेशन है फिलहाल इस समय, लेकिन मल्टीपल तरीके हैं जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस और सीएम पंक के इस मैच को अप्रोच कर सकती है। तो ये तो भाई मतलब मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ, रोमन रेंस रिंग में खड़े हैं, पॉल हेमन है और साथ में सीएम पंक हैं, फिर उनकी प्रोमो बैटल हो रही है, पता नहीं पॉल हेमन किसकी साइड होंगे। तो एक्चुअल में फिर जो रोमन रेंस वाले फैंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो रोमन रेंस का फैन होगा बड़ा वाला, मुझे लगता नहीं शायद वो सीएम पंक का फिर फैन होगा, क्योंकि जब रोमन रेंस शुरू हुए थे तब तक सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू से खत्म होकर जा भी चुके थे। तो ये थोड़ा सा एक बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे। हाँ, जो लोग बिल्कुल पहले से ही मतलब रोमन रेंस का वैसे हर कोई फैन वैसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं जो उन्होंने काम किया, बट हाँ जो डाई हार्ड वाला फैन है वो शायद इसी वजह से क्योंकि उसने पहले का ज्यादा कुछ नहीं देखा, तो फिर शायद यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं जब भी सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू आराम से इसको रुक के थोड़ा सा टाइम लेगी। केविन ओवेंस के बारे में एक अनफॉर्चुनेट अपडेट है और वो ये है
कि उनका जो मेटाकार्पल है, ये वाला एरिया होता है, ये जो है उन्होंने फ्रैक्चर करवा लिया है और इसकी वजह से अब वो शायद हो सकता है थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लें। अब इसके बारे में कुछ है नहीं, लेकिन 4th और 5th जो उनका है वो फ्रैक्चर है, मतलब कि ये लास्ट वाले की बात हो रही है। तो अभी पता नहीं इसके बारे में अपडेट नहीं कि वो टाइम ऑफ लेंगे, लेकिन यूजुअली ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हेयर लाइनिंग उससे थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, तो फिर रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो होपफुली जो भी चल रहा है केविन ओवेंस के साथ अच्छा हो, क्योंकि WWE अब रॉयल रंबल सीजन आ रहा है, रेसलमेनिया आएगा, तो फिर रेसलमेनिया सीजन आएगा, तो इस टाइम पर तो भाई इंजरी तो नहीं हो किसी को, और कोई भले से दूसरी दुर्घटना हो जाए, ये ना हो कि बंदे को टाइम ऑफ लेना पड़ जा रहा है इंजरी की वजह से। रॉयल रंबल का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया ही था। अब ड्रू मैकिंटायर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि क्या आप तुम समझ रहे हो मेरी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या हो रही हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इस पोस्टर में ही फीचर नहीं है। इवन बेली ने भी थोड़ा सा ट्रोल करते हुए बोला कि मैं तो इसमें एजे स्टाइल्स हूं, क्योंकि बेली भी इस पोस्टर में नहीं है, तो इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। अब रिकोशे ने इसका जवाब दिया ड्रू मैकिंटायर को, और भाई जो गंदा रिप्लाई मारा ड्रू मैकिंटायर ने उनको। रिकोशे लिखते हैं ओ आई अंडरस्टैंड, और साथ में वो हंस रहे हैं, और मेरे ख्याल से रिकोशे कुछ ये कहना चाह रहे हैं कि चल भाई तू तो फिर भी मेन इवेंट में है, मेरे देख मेरा क्या हाल हो रहा है, तू काहे को रो रहा है। लेकिन उसके बाद ये बैरन कॉर्बिन, और जब उस समय कॉन्स्टेबल कॉर्बिन होते तो उस टाइम की पुरानी रॉ की क्लिप है, यहाँ पे रिकोशे बोल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल चुप करा दिया ड्रू मैकिंटायर ने। मैं वीडियो चला नहीं सकता, लेकिन बड़ी सैवेज वीडियो लगी, और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर ये वीडियो लेके कहाँ से आए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने चुप करा दिया, और बड़ा सैवेज उनका कैरेक्टर चल रहा है। साथ में पता नहीं, मेरे को दिखाया नहीं, व्हाट्सएप चैनल पर तो मैंने शेयर किया था, लेकिन द कंपनी इज फुल ऑफ स्नेक्स ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं, और ये भी रैंडी ओर्टन के साथ अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शुरू कर रहे हैं। और ड्रू मैकिंटायर तो इस पॉइंट पर लग रहा है हर किसी बंदे के साथ इन्वॉल्व है। मैं हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में सही में ड्रू मैकिंटायर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि बंदा नेक्स्ट क्या करता है, क्योंकि एक तो भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि है ही नहीं बंदा, ना हील है ना फेस है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल लग रहा है यहाँ से। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक, आपको पता है ये WWE इस समय पहले लेके चल रही है। सीएम पंक की पहली बड़ी फ्यूड WWE कंपनी में, तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक अपडेट है इसके बारे में, और ये आपको 100% अश्योरेंस दे देगी इस बात की कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इज नेक्स्ट। और वो है WWE ने ऑलरेडी एक एंगल भी फिल्म कर लिया है, जहां पर सेथ रॉलिंस इज ट्राइंग टू गेट एट सीएम पंक, यानी कि वो मतलब कि अब सीएम पंक चाहिए उनको सेथ रॉलिंस, ऐसा दिखा रहे हैं। WWE ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं ये क्या चलता है अब यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है इस चीज की, अभी तक वो चीज टेलीविजन पर आई नहीं है, तो मैं एक्साइटेड भी हूँ उसको देखेंगे। ऑब्वियसली हर कोई होगा भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस को सेथ रॉलिंस जब सीएम पंक WWE में थे तब भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बकते ही रहते थे, तो आई थिंक उसकी वजह से भी WWE को ऐसे लग रहा है कि चलो भाई अब इस चीज से शुरुआत कर देते हैं। सीएम पंक और AEW के बारे में फिर से आपको एक बात बताया था, जो कि पहले मैंने आपसे बोली थी कि सीएम पंक उसको शेयर नहीं कर रहे और वो आगे बढ़ गए। उसके बारे में और डिटेल्स ये आई हैं कि एक्चुअल में सीएम पंक और AEW ने कुछ NDA साइन किया, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो कि आपको पता है। और ये जब साइन हो जाता है तो इसका मतलब कि अब आप कुछ बोलोगे नहीं इस चीज के बारे में। तो शायद इन्होंने ऐसी कुछ डील करी है कि ना टोनी खान कुछ बोल सकते हैं सीएम पंक के बारे में, ना सीएम पंक कुछ बोल सकते हैं AEW कंपनी के बारे में। तो इस वजह से अभी कभी भी आपको ये शायद जो ट्रैश टॉक है या फिर जो भी इनकी एक्चुअल में हुई थी कांड बैक स्टेज या जो भी सब था, वो शायद अभी कभी हमको सुनने को ही ना मिले, इवन ना किसी इंटरव्यू में ना किसी पॉडकास्ट में, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि भाई जब ऐसी स्टोरीज या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें बाहर नहीं आती तो लगता है हमें भी बता दो यार, चलो चुपके से कहीं नहीं बताएंगे, लेकिन फिर वही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो ये चीज़ दोनों पार्टी की तरफ से नहीं होने वाली। और कल वाली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन के शो पर आने वाले हैं सीएम पंक, तो WWE ने उसका जो बैनर है वो भी निकाल दिया है। मैं क्या ही बोलूं, लेकिन बार बार मुझे देख के अभी भी ऐसे लगता है कि सीएम पंक सच में WWE के अकाउंट से ऐसी पोस्ट आ रही है, क्योंकि दिमाग में पिछले 10 साल से वही रहा ना भाई, सीएम पंक WWE इनके कुछ नहीं है। लेकिन अब एकदम से चीज़ ऐसी चेंज हुई कि सीएम पंक आ चुके हैं वापस से WWE कंपनी में, और इसलिए सब कुछ मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है इस समय। रैंडी ओर्टन की पोस्ट डाली है जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, और यहाँ पे ये वही उनकी फोटो है जो बिल्कुल सर्वाइवर सीरीज के बाद ही WWE ने कहीं से बैक स्टेज से तो खींची होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा वो जैक्ड नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम सबको ही दिख रहा है। तो यार जॉन सीना, तुम एक काम करो, सोशल मीडिया पर से पोस्ट मत डालो, जरा यहाँ पे आके देख भी लो ना माहौल कैसा है, तुमको और अच्छा लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली अपनी हॉलीवुड की कमिटमेंट की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाएगी। किसी एक बंदे ने लिखा था कि अगर 1 महीने पहले ये सब कुछ हो रहा होता तो रैंडी ओर्टन भी शो पर, जॉन सीना भी शो पर, सीएम पंक भी शो पर, तो फिर तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ नहीं होती। बट अगेन जॉन सीना को जिस तरीके से WWE अप्रोच करती है, आई डोंट थिंक सो उनको देखने में इतना मजा आ रहा है, क्योंकि इस रन से हमको पता चल गया जैसे कि पहले देखने में आता था। सीएम पंक ने अपनी बॉडी पर एक नया टैटू भी करवा लिया है, आई थिंक अपनी काफ्स के आसपास उन्होंने करवाया, जितना मुझे देख के समझ में आ रहा है इससे। और ये तो भाई बहुत खतरनाक सही है। बहुत लोग ऐसे मजाक सा भी उड़ा रहे थे सीएम पंक का कि
अरे इस बंदे की बॉडी में अभी भी जगह बची हुई है क्या? और यहाँ पे पीस ऑफ माइंड उन्होंने लिखा है, और वो बिल्कुल वो जो थंडर स्ट्राइक है वो बिल्कुल स्कल से होते हुए मुंह से बाहर निकल रही है। पीस ऑफ माइंड ये सेथ रॉलिंस का बिल्कुल इनिशियल टाइम में फिनिशर था, जब वो बिल्कुल FCW और NXT वाली चीज से मेन रोस्टर में भी इवन इसका नाम बोला गया था जितना मुझे याद है। तो पीस ऑफ माइंड उन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लोग यही बोल रहे हो सेथ रॉलिंस के फिनिशर को ही नाम करवा लिया तुमने अपने, हो इतनी भी क्या तुमको अफेक्शन है सेथ रॉलिंस के साथ में। अब पता है फैंस को CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच होना है, इसलिए छोटे मोटे से मजे ले रहे हैं यहाँ पे बस। CM पंक और WWE की डील बहुत बड़ी चीज थी कंपनी में, और इसकी वजह से ऑब्वियसली CM पंक WWE में आए हैं। लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से इसके बारे में और एक अपडेट आई है कि CM पंक और WWE के बीच में जो डील हुई थी वो 10 दिन पहले हो गई थी, और उसके बाद से इसको सीक्रेट रखा गया था। तो ये हमेशा चीज़ें फ्रेश होके आती रहती हैं। लास्ट टाइम मुझे पता चला, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, कि फाइनली डिसाइड हुआ उसी सर्वाइवर सीरीज से कुछ टाइम पहले, उसके बाद CM पंक आए। अब आई थिंक ये चीज़ वो थी कि सर्वाइवर सीरीज में CM पंक को करना क्या है, लेकिन 10 दिन पहले ही ऑफिशियल सब कुछ हो गया था इनके बीच में कि CM पंक और WWE साथ में आ चुके हैं, एंड देन सर्वाइवर सीरीज में CM पंक आने वाले हैं। हो सकता है प्लानिंग क्रिएटिवली कैसे बुक करेंगे CM पंक का रिटर्न, ये सर्वाइवर सीरीज से कुछ टाइम पहले डिसाइड हुआ था। और देख रहे हो कितने सारे डर्ट शीट, कितनी सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन किसको भी पता नहीं चला। एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये एक सरप्राइज मूवमेंट की तरह ही आया, बल्कि जबकि हम सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि CM पंक आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज। डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कैसे ये बंदा एक वर्क होर्स की तरह काम कर रहा है भाई, बिल्कुल इतने सारे मैचेस नहीं करे हुए। एक मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ था स्टैट, जहाँ पे आई थिंक डोमिनिक मिस्टेरियो दूसरे तीसरे नंबर पर थे जिसने सबसे ज्यादा मैचेस किए मेन रोस्टर में। तो शॉन माइकल्स ने ये कहा, टू मी डोमिनिक मिस्टेरियो इज MVP ऑफ WWE दिस ईयर, एवरी टाइम ही कम्स हियर आई लुक एट हिम एंड इट्स द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन शो बिजनेस, ही हैज जस्ट बीन एन आयरन मैन फॉर अस। मतलब कि अपनी उन्होंने तो बिल्कुल ही बता दिया कि शॉन माइकल्स कितना ज्यादा खुश हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को लेकर, और बहुत सारे लोग सिर्फ हेट देने के चक्कर में ही डोमिनिक मिस्टेरियो के गुड वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है भाई। ऐसी चीजों के लिए माफी भी नहीं है फिर WWE में। WWE की इस समय टॉप मर्चेंडाइज क्या चल रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ये आप ट्वीट देखो रेसल फीचर्स का, जहां पर CM पंक की टी शर्ट यूथ वाली वो भी नंबर 1 पर है, विमेंस वाली वो नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर है मेंस वाली। और अगर चौथे पांचवे की बात करें तो LA नाइट और जे ऊसो इस समय हैं। तो मैंने आपको बोला ही था, मैंने क्या बोला था भाई, हर किसी को ही पता था कि CM पंक का जो नेम है वो मर्चेंडाइज के टॉप में आने वाला है, और वो चीज हमने यहाँ से देख भी ली है। रॉयल रंबल, रोमन रेंस उनका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए टाइटल डिफेंस, इसके बारे में कुछ अब जरा खुल के बात सामने आई है। और खुल के बात यह है कि WWE इस समय 3 नेम कंसिडर कर रही है रोमन रेंस के लिए अपोनेंट एट रॉयल रंबल, जिसमें से पहला नाम है रैंडी ओटन का, दूसरा नाम है केविन ओवंस का, और तीसरा नाम है LA नाइट का। भी नंबर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये 3 नाम है। केविन ओवंस का सीन हाथ वाला है, तो पता नहीं क्या होगा। LA नाइट जिसको WWE ने शुरुआत से ही कंसिडर किया है, तो अगर प्लान चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली जो मैच सेट हो रहा है रॉयल रंबल में वो रोमन रेंस और रैंडी ओटन का है। और रोमन रेंस और रैंडी ओटन के मैच की मुझे 2014 या 15 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 15 या शायद समर स्लैम में हुआ था। और वो मूवमेंट भाई जब स्पीयर के लिए उड़े थे और उसको RKO में कन्वर्ट किया था भाई, वो कितना ज़्यादा कमाल का था। वो तो हमेशा याद रहने वाला है भाई, जिस तरीके से रोमन रेंस और रैंडी ओटन ने इसको एग्जीक्यूट किया था। वो टाइम पर रैंडी ओटन बिल्कुल बाप से लग रहे थे रोमन रेंस के सामने, और रोमन रेंस ऐसे थे कि हाँ भाई अभी बंदा शुरू कर रहा है, अभी इसको और ज़्यादा कुछ करना है, क्योंकि तब रोमन रेंस ने इतना कुछ अचीव नहीं किया था जो कि इस टाइम पे किया। तो बहुत डिफरेंट होने वाली फ्यूड। हाँ, जितना मुझे याद है रोमन रेंस ही वो वाला मैच जीते थे। तो ये चीज़ WWE दोबारा से रॉयल रंबल में करेगी तो बहुत मुझे तो मजा आएगा। और मेरी यार LA नाइट के लिए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन आई वुड प्रेफर रैंडी ओटन वर्सेस रोमन रेंस, सिर्फ अपने आई थिंक फैन वाले साइड की वजह से। लेकिन अगर LA नाइट वाला मैच भी होता तो इसमें कोई शक नहीं है। और केविन ओवंस यार जब 2 इतने बड़े नाम है तो फिर शायद मैं उनको थोड़ा सा साइड में ही रखूंगा। बाकी आप बताना इसके ऊपर आपका क्या ओवरऑल थॉट है। अगली स्टोरी CM पंक के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड चीज है, रेसलिंग ब्लॉग का ट्वीट है, जहां पे उन्होंने सबसे पहले इसमें लिखा कि कुछ अर्ली प्लान्स हैं, और अर्ली प्लान्स में आपको ऑलरेडी शेयर कर ही चुका हूँ। सेथ रॉलिंस और जो रोमन रेंस है, ये आइडियाज जो CM पंक के पास लेके गए हैं ये, और साथ में CM पंक की नेक्स्ट अपीयरेंसेस क्या होंगी। सबसे पहले रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के अंदर वो डेफिनेटली वर्क करने वाले हैं। एलिमिनेशन चेंबर के बारे में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है CM पंक के स्टेटस की। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि CM पंक का जो स्टेटस है वो WWE एक फ्री एजेंट की तरह कर रही है, तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि
उनकी अपीयरेंसेस स्मैकडाउन में होंगी, लेकिन हमेशा स्मैकडाउन में नहीं होंगी। उनकी जो मेजॉरिटी की अपीयरेंसेस हैं वो मंडे नाइट रॉ के लिए होने वाली है। तो थोड़ा सा आप उनको रॉ एक्सक्लूसिव बोल सकते हो यार। अगर इन्होंने ये निक ऑल्डिस और एडम पियर्स ने जैसे कर दिया ना, जैसे इन्होंने अभी स्मैकडाउन में किया था रैंडी ऑर्टन को लाने के लिए, तो वैसा अगर ये सीएम पंक के लिए भी करते हैं तो शायद कुछ मजा आ सकता है देखने में, कुछ और क्रिएटिविटी ऐड हो सकती है। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते किसी एक ब्रांड के लिए तो फिर शायद वो चीज नहीं होगी। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रेसलमेनिया 40 के 2 सबसे बड़े मैचेस के लिए है, और रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने यह बताया है कि इस समय जो आइडिया डब्ल्यूडब्ल्यू के दिमाग में चल रहा है रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स के लिए, वो 2 मैचेस का है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, और दूसरा मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। एंड डायरेक्शन से भी पता चल रहा है रॉक वर्सेस रोमन रेंस वाला आइडिया पता नहीं कहां है, उसके बारे में तो मैं कुछ सुन ही रहा, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। लेकिन इन सिर्फ 2 मैचेस को देख के कहा जा सकता है कि अगर रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 पर हो रहा है तो फिर रेसलमेनिया 40 तो क्या ही होगी। मतलब एक अलोन सीएम पंक के मैच से कितना इंपैक्ट पड़ सकता है ये हमको इस वाली रेसलमेनिया को देख के क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी की मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।